सबको जय मसीह। एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पिछले 2 एपिसोड में हम लोग बाइबल का छोटा सा परिचय दे रहे थे। अभी हम लोग मुख्य विषय में आ जाते हैं, अंतिम समय की घटनाएं के बारे में। एक वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति का किताब का 1 अध्याय का 1 वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर था, इसका मतलब है कि आदि से पहले एक काल, एक समय था। उस काल या समय को अनादि काल बोलते हैं। भजन संहिता उसका 90 अध्याय उसका 2 वचन में इसे लिखा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। ये पद परमेश्वर की अनंतता और उसकी सार्वभौमिक सत्ता को प्रकट करता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट होती है। परमेश्वर का अस्तित्व अनादि और अनंत है। यह पद बताता है कि परमेश्वर का कोई आरंभ या अंत नहीं है। वो समय, सृष्टि और स्थान से परे है। परमेश्वर सृष्टि से पहले भी विद्यमान थे। पहाड़ों और पृथ्वी की सृष्टि से पहले भी परमेश्वर अस्तित्व में था। इसका अर्थ यह है कि वो सृष्टिकर्ता है और सारी रचना उसी के द्वारा हुई है। तीसरा बात यह है, परमेश्वर अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। मानव और संसार नश्वर है, लेकिन परमेश्वर सदा एक समान है। वो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। हमें अपने जीवन को परमेश्वर पर निर्भर रखना चाहिए, क्योंकि वह शाश्वत और अटल है। यह हमें सिखाता है कि दुनिया की चीजें अस्थायी है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति और प्रेम अनंत है। जब हम किसी भी संकट या अनिश्चितता से गुजरते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कालातीत और सर्वशक्तिमान है। भजन संहिता 90 का 2 में हमें यह समझने में मदद मिलता है कि परमेश्वर न केवल हमारी सृष्टि का स्रोत है, बल्कि वो हमारी स्थिरता और आश्रय भी है। उसकी सत्ता और उपस्थिति सदा सर्वदा बनी रहती है। एक और वचन को देखते हैं, इफिसियों का किताब का 3 का 9। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। इस पद में प्रेरित पौलुस उस भेद यानी कि रहस्य के बारे में बात कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने बहुत समय तक छिपाए रखा था, लेकिन अब उसे प्रकट किया गया है। इस भेद का अर्थ है कि परमेश्वर ने यह योजना बनाई थी कि न केवल यहूदी बल्कि अन्य जाति यानी कि गैर यहूदी भी मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सके। मुख्य बिंदु क्या है? भेद यानी कि रहस्य क्या है? बाइबल में भेद का अर्थ कोई ऐसा सत्य होता है जिसे परमेश्वर ने पहले पूरी तरह प्रकट नहीं किया था, लेकिन अब उसने इसे उजागर किया है। ये भेद ये था कि उद्धार केवल यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। दूसरा पहलू यह है, युग युग से परमेश्वर में छिपा रहा। यह योजना परमेश्वर का मन में पहले से थी, लेकिन पुराना नियम के समय पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। जब यीशु मसीह संसार में आए और काल्वरी के क्रूस पर बलिदान हुए, तब ये भेद प्रकट हुआ। तीसरा बात यह है, जिसने सब वस्तुओं की सृष्टि की। यहाँ परमेश्वर को सृष्टिकर्ता बताया गया है, जो यह दर्शाता है कि उसकी योजना संपूर्ण सृष्टि के लिए है।
उद्धार और अनंत जीवन केवल एक जाति या समुदाय के लिए नहीं बल्कि सारी मानव जाति के लिए उपलब्ध है। उसी में हमें आत्मिक शिक्षा क्या देती है? परमेश्वर की योजना हमेशा से थी कि सभी लोग उद्धार प्राप्त करें, न कि केवल विशेष समूह। यीशु मसीह में हर कोई एक समान है, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भाषा या पृष्ठभूमि का हो। ये हमें दूसरों तक सुसमाचार पहुंचाने और मसीह के प्रेम को सभी के साथ साझा करने के लिए प्रेरित करता है। इफिसियों 3:9 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की योजना शुरू से ही सभी लोगों के लिए थी और ये योजना अब यीशु मसीह के द्वारा स्पष्ट कर दी गई है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना और इसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए ताकि वे भी परमेश्वर के अनुग्रह और उद्धार का अद्भुत अनुभव कर सके। अनादिकाल करके एक काल था। उस पद का अर्थ से ही हम जान सकते हैं कि उसका आदि नहीं है। अनादिकाल में त्रिएक परमेश्वर वास करता था, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पहले का समय में मैंने एक चार्ट हुआ करता था पढ़ाने के लिए। उसमें एक सूरज है, एक मेमना है, एक महापुरोहित को देखता है। सूरज परमेश्वर को दर्शाता है, मेमना सारे मानव जाति का पाप को अपने ऊपर उठाने वाला यीशु मसीह को दर्शाता है और महापुरोहित त्रिएक परमेश्वर में तीसरा व्यक्तित्व जो मल्कीसदेक यानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। वो चार्ट हम यहाँ पर मैंने ये दूसरा एक चार्ट है, वो पिक्चर वाला चार्ट नहीं है। पहले के बुजुर्ग भाषा लोग 10 युग के बारे में इसी प्रकार का एक चार्ट बनाकर सिखाते थे। त्रिएक परमेश्वर के बारे में वर्णन करेंगे तो बहुत है। पिता परमेश्वर का स्वभाव, पुत्र यीशु मसीह का स्वभाव, पवित्र आत्मा का श्रेष्ठ सेवकाई, अनादि नित्यता में हुआ यज्ञ, ऐसे बहुत सारे गुप्त बात है अनादिकाल के बारे में। पहला युग दूतों का युग। अनादिकाल का परमेश्वर मनुष्य का सृष्टि करने का निर्णय लिया, लेकिन परमेश्वर मनुष्य का सृष्टि करने से पहले मनुष्य को जो कुछ आवश्यकताएं है, जो कुछ जरूरत है, उसकी सृष्टि की। ये आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने से पहले परमेश्वर दूतों का सृष्टि की है। दूतों का सृष्टि अति मनोहर चोखा सोना जैसे वस्तुओं से बनाया और नवरत्नों के द्वारा आवरण किया हुआ है। दूतों के बारे में भी अनेकों विषय पढ़ने के लिए है। शक्तिशाली एक स्वर्गदूत खड़ा होने से उसका प्रभा यानी ज्योति से सारा पृथ्वी रोशनी से भर जाता। दूतों को प्रपंचों के ऊपर अधिकार था। दूतगण उड़ सकते थे। आग के ऊपर अधिकार था। एक दूत एक दिन में 1,85,000 लोगों का वध किया है। दूतगणों का शक्ति कितना बड़ा है इसी से अब जानकारी मिलती है। दूतगणों को 4 भाग में बांटा गया है। वहां स्वर्ग में शासन का एक नियम है। यह नियम के अनुसार इसे 4 भाग में बांट सकता है। इन दूत लोगों को एक परीक्षा का समय आया। इन परीक्षा का समय में इन चारों विभागों में से एक एक समूह गिर गया। इन गिरा हुआ दूत लोग शैतान का काम करता है। कुछ लोग सोचते हैं शैतान को परमेश्वर ने सृष्टि की है, लेकिन वैसा नहीं है। परमेश्वर ने शैतान का सृष्टि नहीं की। जो गिरा हुआ दूतगण है शैतान का रूप में काम करता है। वही शैतान आज भी परमेश्वर और उनका सृष्टि किया हुआ मनुष्य के विरुद्ध में काम करता है। ऐसे दूतों का 2 विभाग हो गया है। एक विभाग को स्वर्ग में रखा, दूसरा विभाग को भूमि पर रखा। ये शैतान गिरने का कारण है अपना अहंकार। प्रभुताएं न रख पाने के कारण दूतगणों का गिरने का कारण भूमि शून्य और बेडौल बन गया था।
दूत का सृष्टि से लेकर के वो परमेश्वर के महिमा से गिरने तक का समय दूतों का युग यानी कि पहला युग कहते हैं। 6 दिन में ये शून्य और बेडोल भूमि को परमेश्वर उद्धार करता है और उसके बाद परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियां और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ऐसे मिट्टी से मनुष्य को बनाया और एदन वाटिका में रखा। वहाँ सारा सुविधाएं थी। ऐसे सुख सुविधा में सुख समृद्धि में जीवन बिताने के समय में शैतान सांप का रूप में प्रवेश करके मनुष्यों में पाप का बीज डालकर मनुष्य को गिरा देते हैं। जो फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था वही फल खाकर परमेश्वर के महिमा से गिर गया। एदन वाटिका से मनुष्य को निकाल दिया। ऐसे निकाला गया मनुष्य कोई व्यक्त नियम के बिना अपना इच्छा के अनुसार परमेश्वर को खोज रहा है और आराधना कर रहा है। तीसरा युग है विवेक युग, मलयालम में मनसाक्षी युग कहता है। कॉन्साइंस सिरा। इस युग में कुछ अति महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। बाबुल का पतन उत्पत्ति 11 आयत में इसके बारे में बताते हैं। दूसरा है नूह का समय का जल प्रलय, उत्पत्ति 6 अध्याय में इसके बारे में देख सकते हैं। तीसरा है परमेश्वर के साथ चलने वाला और उठा लिए जाने वाला हानोक। चौथा है सोदोम और गोमोरा का दहन। ऐसे विवेक युग में कुछ अति महत्वपूर्ण बातें हुआ है। तीसरा युग यानी कि विवेक युग का अंतिम में सीनाई पहाड़, याकूब का संतान मिस्र में बंधुआई में जाना। वे 430 साल मिस्र में रहा, 400 साल वे दासत्व में रहा। उसका बंधुआई का समय खत्म हुआ तो मूसा के द्वारा उन्हें छुड़ाया जाता है। वे बंधुआई से निकलकर लाल समुद्र पार करके सीनाई पहाड़ पर पहुंचे हैं। यहोवा परमेश्वर मूसा के द्वारा कल्पनाएं और विधियां इस्राएल को देता है। विधियां यानी कि न्याय प्रमाण का युग यहाँ प्रारंभ होता है। न्याय प्रमाण का युग यानी कि विधियों का युग। विधि यानी कि न्याय प्रमाण का युग में हर एक बात के लिए एक प्रमाण है। विधियों का युग में किसी भी बात के लिए कोई प्रमाण या व्यवस्था नहीं था। लोग अपने दिल के विचारों के ऊपर चलता था या चलाता था। लेकिन इस युग में सारे बात के लिए व्यवस्था है और उसी के अनुसार लोगों को चलना है। वस्त्र पहनने के लिए व्यवस्था, खाना खाने के लिए व्यवस्था, चाल चलन के लिए व्यवस्था, ये व्यवस्था सब उनके लिए मृत्यु का कारण बन गया। इसलिए इस व्यवस्था को मृत्यु का व्यवस्था भी कहलाती है। जब सीनाई पहाड़ में न्याय प्रमाण मिला तब से मृत्यु आरंभ हो गया। जब मूसा न्याय प्रमाण लेकर के नीचे उतरा तो उसमें से पढ़कर मूसा लोगों को सुनाता है। उसमें पहला बात में ही लिखा है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। मूसा न्याय प्रमाण देकर नीचे उतरा तो उसमें लिखा हुआ पहला नियम ही लोगों ने तोड़ दिया। लोगों ने एक बछड़ा का मूर्ति बनाकर उसका आराधना कर रहा था। मूसा का क्रोध भड़क उठा और मूसा न्याय प्रमाण लिखा हुआ पत्थर को जमीन में पटक दिया और लोगों ने जो बछड़ा का मूर्त बनाया था उसे वह पीस कर पानी में मिलाकर जिन्होंने बनाया था उन्हीं लोगों को पिला दिया। सीनाई पहाड़ से मृत्यु शुरू होकर कनान देश पहुंचने तक मृत्यु हुआ। सीनाई पहाड़ से हजारों निकला लेकिन कनान में 2 लोग ही पहुंचा, बाकी सब के सब जंगल में मर गया। एक बात सोचेगा तो उन्हें खत्म करने वाला ये न्याय प्रमाण था। 5वां युग है संकलन युग। कृपा युग और न्याय प्रमाण युग एक ही साथ में यूहन्ना और यीशु मसीह मिलकर सेवकाई किया हुआ समय है। इस संकलन युग में हमारा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के पापों के लिए मारा गया
गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठता है। 40 दिन तक अपने चेलों उन लोगों को प्रकट करते हैं और उनके देखते देखते स्वर्ग की ओर उठा लिया जाता है। इस युग का समाप्ति पवित्र आत्मा के आगमन से है। पिता के दाहिने ओर बैठने वाला पुत्र पवित्र आत्मा को परमेश्वर से मांगकर उसे एक सहायक बनाकर भूमि पर भेजता है। कृपा युग, पवित्र आत्मा के आगमन से इस युग का आरंभ हो गया। प्रेरित का काम 2 आयत में इसको देख सकते हैं। 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गया। हम अभी कृपा युग में हैं। कृपा युग का आखिरी समय में है। आगे क्या होने वाला है, कृपा युग का अंत में क्या होगा, इसके बारे में आने वाला एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।